हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। क्विकली आपको मैं 5 से 6 बातें ऐसी बताऊंगा जो हर सी एस सी टी पास आउट को पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव। नंबर 1 इज कि आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और उससे वो अपने डिसीजंस लेते हैं। सबकी लर्निंग एबिलिटी अलग होती है, सबकी स्पीड अलग होती है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अलग होती है। इसीलिए मुझे लगता है आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से अपनी जो आपकी लर्निंग हैबिट है, आपका जो लर्निंग स्टाइल है, कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, वो सब डेमो देख के करना चाहिए और आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। और इवन सब प्रिपरेशन की जो स्टाइल होती है, काफ़ी बच्चे शॉर्ट नोट से पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉड्यूल से पढ़ते हैं, कुछ लोग कहीं से पढ़ते हैं। तो कंपेयर मत करो, किसी को ब्लाइंडली आप फॉलो मत करो, ठीक है। अपने हिसाब से अपना डिसीजन आप लो तो हमेशा आपको बेटर रहेगा। नंबर 2 इज कि टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ईईटी छोटा सा था, 4 सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू बेस्ड पेपर थे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं था। अब जब आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे, आपको 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट्स हैं आपके, और सबका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा है, नेवर एंडिंग है। 800 पेज का स्टडी मटेरियल है आपका, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आईसीएसआई की इन सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल, और पेपर पैटर्न भी उसी हिसाब से होता है। तो इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी चीज़, मतलब टाइम को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोई टीचर, कोई भी पर्सन आपको कम टाइम में हेल्प नहीं कर सकता, टाइम को रिप्लेस नहीं कर सकते। जिसको जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा। तो आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको आदत हो गई होगी अब। लेकिन कट टू कट टाइम रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, और रिविजन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी होती है। इसलिए टाइम वेस्ट ना करें एग्जीक्यूटिव में कभी भी। नंबर 3 इज कि आपको अगर प्रिपरेशन के लिए अप्रोप्रिएट समय नहीं मिल रहा है तो आप अटेम्प्ट स्किप कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ना ये एक फिलॉसफी मानते हैं, या काफ़ी फ्रेंड्स उनके कहते होंगे कि अटेम्प्ट स्किप नहीं करते, कुछ भी हो जाए बस दे दो, भले फॉर एक्सपीरियंस दे दो, बट उससे अगला अटेम्प्ट भी आपका इम्पैक्ट हो जाता है। जो टाइम अभी आप एक अटेम्प्ट के लिए दे रहे हो जो फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, उससे अच्छा आप बेटर रेगुलर स्टडी, इन डेप्थ स्टडी आप कर सकते हो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो काफ़ी बच्चे बोथ छोड़ के सिंगल मॉड्यूल ज़बरदस्ती दे देते हैं, 3 या 4 महीने ही होते हैं, या 3 ही महीने मिलते हैं किसी को, या कोई बहुत लेट स्टार्ट कर पाता है, तो टाइम पता रहता है उनको कि एडिक्वेट नहीं है, स्टिल वो दे देते हैं जस्ट बिकॉज उनको स्किप नहीं करना है। तो आप स्किप कर सकते हो, मेरे हिसाब से स्किप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला अटेम्प्ट आप तैयारी करो, अच्छे से करो, डिटेल में आप तैयारी करो, बोथ मॉड्यूल के लिए आप तैयारी करो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो स्टिल आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। नंबर 4 इज कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी है, मतलब लिखते रहो। जैसे लोग जागते रहो कहते हैं, मैं कहूँगा लिखते रहो, साइड बाय साइड हमेशा आप लिखते रहो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, केस स्टडीज़ लिखते रहो। तो लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक सीएसईटी में आपको लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। आप खुद रिकॉल करो कि लास्ट टाइम आपने प्रॉपर 3 घंटे बैठ के कब लिखा था, याद भी नहीं आएगा आपको, इतना समय हो चुका होगा, या 12th स्टैंडर्ड में आपने हाल ही में लिखा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने साइड बाय साइड नहीं लिखा तो आपकी स्पीड ही नहीं बढ़ेगी, आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। जो चीज़ें ग्रेजुअली आती है वो ग्रेजुअली चाहिए। तो स्पीड और प्रेजेंटेशन अगर आपको अच्छी करनी है, आपको लिखते रहना होगा, ठीक है। फिर एक है कि मेरा ऐसा मानना है कि सारे सब्जेक्ट्स के जो क्लासेस होते हैं वो एक जगह पे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह बेस्ट नहीं होते। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक बेस्ट फैकल्टी होता है, और बेस्ट ये चीज़ सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, इवन मोड टू मोड डिफर करेगी। फेस टू फेस कहोगे तो अलग टीचर आएगा, लाइव क्लासेस कहोगे अलग आएगा, रिकॉर्डेड कहोगे अलग आएगा, सब मिला के एक टीचर वो भी अलग आएगा। तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन एक ही एकेडमी में सारे सब्जेक्ट्स बेस्ट होना, ये आई थिंक इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन। मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं है, और आप ये बाकी स्टूडेंट से भी डेफिनेटली
पूछ सकते हो, टैली कर सकते हो। तो जो जिसमें बेस्ट है वहाँ का टीचर आपको डेमो देख के अच्छे से परख के टीचर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप डबल से क्लासेस नहीं कर पाओगे, ना आप फाइनेंशियली वो अफोर्ड कर पाओगे, ना उतना टाइम आपके पास होगा। चलो पैसा तो आप अरेंज कर लोगे, टाइम कहाँ से लाओगे? टाइम इतना है कि क्लासेस एक ही बार देख पाओगे, डबल डबल कोई भी सब्जेक्ट के क्लासेस आप नहीं देख पाओगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके, डेमोज देख के, रिव्यूज़ पढ़ के आपको टीचर्स हर सब्जेक्ट का बेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आई थिंक सबको पता होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको कहूँगा कि आपको ICSI का स्टडी मटेरियल मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरा तो देखो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सब सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट हैं, 600 से लेके 1000 पेजेस तक का स्टडी मटेरियल होता है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो हर मॉड्यूल, हर सब्जेक्ट 100% कवर करना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स भी आपको नहीं रखने चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही ऐसी रखी होती है और वो होती नहीं है। तो फिर लोगों को लगता है कि यार मैंने पढ़ाई बरोबर नहीं की है, मेरा कवरेज शायद बहुत ही कम है और शायद मैं पास ना हो पाऊँ, फिर वो नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है 80%, 75 to 80% मिनिमम है। 75 to 80% तो मॉड्यूल आपको हर सब्जेक्ट का कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, कि कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी ऑफ बीट, काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें दी रहती हैं, वो टीचर से कंसल्ट करके आप चीज़ें स्किप कर सकते हो। बट 75 to 80% आपको हर सब्जेक्ट का ICSI मटेरियल कवर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। और ये क्या होता है ना, गलतियां कर करके आपको पता चलती हैं, और जब तक आपको पता चलती हैं टाइम हाथ से निकल चुका होता है। आप ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होते हो, थक चुके होते हो, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके होते हो, और उसके बाद जब चीज़ें आपको पता चलती हैं, लेकिन फिर उतनी एनर्जी, उतने पैसे आपके पास नहीं बचते। तो इसीलिए पहले 1-2 अटेम्प्ट्स बहुत गोल्डन अटेम्प्ट्स होते हैं। सारी चीज़ें अगर आपको पहले ही पता चल जाए, आप राइट पाथ पे, राइट टीचर्स के साथ अगर प्रिपेयर करो, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चे गलत गाइडेंस, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, पॉपुलर चीज़ें और थोड़ा हंसी मजाक, और वो उनके हिसाब से वो डाइवर्ट हो जाते हैं, और इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बाद में होती है। तो प्लीज़ सब अच्छे से सोच समझ के प्रिपेयर करें, प्लानिंग करें, शेड्यूल्स बनाएं, अच्छे से अपना 100% दे के आप CS एग्जीक्यूटिव की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।